हेलो फ्रेंड्स, आरबीआई के आज नोटिफिकेशंस आए हैं। बहुत ही बड़े बड़े कदम आरबीआई उठा रहा है, जिससे हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आने वाली है, जो रिसेशन आने वाला है, उससे हम लड़ पाएँ। और आपको पता है कि आरबीआई ही इंडिया में इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या ये यूँ कहिए कि इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेजर्स होते हैं आरबीआई उठाता है। फाइनेंसिंग करना, सेक्टर्स को, एमएसएमई सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को फंडिंग अवेलेबल कराना, क्योंकि बैंक करते हैं और बैंकों का कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। जो आज के आरबीआई के नए रीसेंट डेवलपमेंट आए हैं उनके बारे में बात करती है। देखिए, सबसे पहली जो चर्चा करी है उसने रिवर्स रेपो रेट की करी है। और रिवर्स रेपो रेट, आमतौर पर हम हमेशा न्यूज सुनते थे कि रेपो रेट चेंज, लेकिन आज क्या हुआ? रिवर्स रेपो रेट चेंज हो गई और रिवर्स रेपो रेट 4% से 3.75 पे ले आए। अब ये 3.75 पे अगर ये ले आए हैं तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि जो बैंकों के पास सरप्लस है वो आरबीआई में ना जाए, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उससे क्या होगा? वो बैंक उसको मार्केट में डिप्लॉय करेंगे, उन लोगों को देंगे जिनकी जरूरत है, पहली बात। और ये जो सारी रिवर्स रेपो का जो अमेंडमेंट हुआ है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत हुआ है, LAF के अंतर्गत। ठीक है, अगली बात हम करते हैं एनबीएफसी के लिए। तो एनबीएफसी के लिए बहुत सारे उन्होंने जो है नए नए प्रोविजंस लाए हैं। जो चार्टेड अकाउंट एसोसिएशन होती है ICAI वाली, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनकी बैलेंस शीट पे उनके डायरेक्टर के नॉर्म्स, उस पर कुछ चेंजेस आए हैं। एक मेजर स्टेप के रूप में आरबीआई ने 50,000 करोड़ तक की रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी एक्सटेंड कर दी है, और वो करी है नाबार्ड को, सिडबी को और एनएचबी को। तो जो ये नाबार्ड है वो फर्दर रीफाइनेंसिंग करता है आरआरबी को और एमएफआई को। तो अगर हम बात करें मेजर, तो नाबार्ड को दिया है 25,000 करोड़, सिडबी को दिया है 50,000 करोड़ और एनएचबी को दिया है 10,000 करोड़। ये दिया नहीं है, बेसिकली उनका एक रीफाइनेंसिंग के लिए एक बजट एलोकेट कर दिया। अगर वो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी लेने आएंगे तो आरबीआई इनको देगा, क्योंकि ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन छोटे सेक्टर्स के जो रिक्वायरी लोग होते हैं, जिनको जरूरत होती है, उनके लिए फंड की अवेलेबिलिटी, रीफाइनेंस की अवेलेबिलिटी कराते हैं, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर, जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले समय में, रिसेशन में, तो उनको फंडिंग अवेलेबल हो जाए। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ, जो एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ है, ये 2021 में उन्होंने 7.4 का एस्टिमेशन किया हुआ है। ये जो 7.4 है, आप यूं समझ लीजिए कि जो हमारा ये 20 और 21 वाला ईयर है, इस ईयर में डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा? रिसेशन का जो एक सिस्टम होता है बिजनेस साइकिल का, वो जब ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट ईयर 7.4, जबकि आपकी 4.48 4.6 पे थी, तो वो हॉकी की जो कर्व है वो ऊपर जाएगी। ये मानते हुए आरबीआई ने 50,000 करोड़ टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन की जो रेपो ऑपरेशन है उनके लिए भी किया। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, TLTRO, इस फैसिलिटी में भी बैंकों को 50,000 देने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन जो है उनकी साथ शर्त लगाई है कि ये पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ग्रेड बॉन्ड्स में और कमर्शियल पेपर में और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ऑफ एनबीएफसी में करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो पैसा लेके उनको देंगे, उनसे बॉन्ड उठाएंगे। फरवरी मार्च में 25,000 करोड़ दिया था, 50,000 की और वो कर दी, तो उनका पूरा जो टारगेट है वो 75,041 करोड़ के आसपास इसको पूरा। फायदा क्या होगा कि किसी भी तरह पैसा मार्केट में जाना है एनबीएफसी को बेनिफिटेड करने के लिए। ठीक हो गया। अगली बात आरबीआई ने करी है इन्फ्लेशन की, और इन्फ्लेशन को जो है एक्सपेक्टेड किया हुआ है मिड, जो हमारा ईयर चल रहा है, तो इसमें मिड सितंबर नवंबर तक हम अगर देखें तो 4% का इन्फ्लेशन का इन्होंने टारगेट और एक्सपेक्टेशन करी है। तो उससे इन्फ्लेशन को भी उन्होंने, एनएसएसओ के द्वारा सीपीआई का जो इन्फ्लेशन का डेटा दिया गया है मार्च में, वो 70 बेसिस पॉइंट डाउन हो गया है, वो दिया है 5.9% टारगेट कर दिया है। तो इससे इन्फ्लेशन के बारे में भी उन्होंने बता दिया। इंडिया में इन्फ्लेशन को और डेवलपमेंट को देखने के लिए जो है
पहले WPI होता था और अब जो है RBI ने कई 2-3 सालों से CPI को वो करना लग गया है और CPI के अकॉर्डिंग उसके इंडेक्सेस बना के वो डेवलपमेंट की ग्रोथ को देखता है। एक डेवलपमेंट RBI ने वेज एंड मींस एडवांसेस का भी किया है, WMA। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, JIB में खासकर से आता है कि वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट जो RBI से टेम्परेरी फंड विड्रॉ करती है उसको हम वेज एंड मींस एडवांसेस बोलते हैं। उसके डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे, लेकिन उसके बारे में बता दें, जो भी लिमिट है स्टेट्स की 60% की, उसके ऊपर 30% की और उन्होंने अलाउ कर दी है सितंबर 30, 2020 तक। तो ये इससे फायदा क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट की इनकम जो टैक्स से, एक्साइज से, खासकर से लिक्वर से आती थी, को खनन से आती थी, वो आ नहीं रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में RBI जो है स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे सकता है, तो उसको हम वेज एंड मींस एडवांसेस कहते हैं, क्योंकि जो उसके एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी वगैरह वो कहाँ से आ गई। अगर डेवलपमेंट काम नहीं भी करी तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी तो देना ही होता है उसको। एसेट क्लासिफिकेशन के लिए उसने जो है 3 महीने का, आप तो पहले ही पता लग गया था कि 3 महीने का और समय दे दिया है। तो 1 मार्च से लेके 31 मई तक जो भी EMI था, अगर किसी के नहीं आती है तो उसकी वजह से अकाउंट NPA नहीं होगा, उसके बाद से वो EMI आनी शुरू हो जाएंगी। अगला पॉइंट है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का पहले 100% का होता था, अभी RBI ने इसको 80% पे ला दिया है। यानी आप लिक्विडिटी को कम कर सकते हैं अपनी, और वो पैसा कहाँ डाल सकते हैं, लोन्स में। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो था 100% था, उसको 80% कर दिया है। लेकिन ये 80% धीरे धीरे करके पहले 90% करेंगे अक्टूबर 1 तक, और उसके बाद 100% कर देंगे अप्रैल 2021 तक। तो इस तरह से वो फेजेस में उसको 90 लाएंगे, फिर 90 से 100 कर देंगे। साथियों, इन सब पॉइंट्स में अगर डिटेल आपको पढ़ना है, जो कि आपके IAS PCS के एग्जाम्स में, इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स में, CIB का जो फर्स्ट पेपर है उसमें, रीसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो सब जहां आता है, तो उसके बारे में डिटेल एक वीडियो हम बना रहे हैं, उसको आप देखिएगा। वो उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है जो डिटेल में जाना चाहते हैं, और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। साथियों, ये वीडियो कैसा लगा और इसका डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा उसमें आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।